नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार फिर आप सबके बीच आया हूं अयोध्या से एक नए वीडियो को लेकर के। क्योंकि जीएसटी ने एक फिर बहुत बड़ा बदलाव किया है अपने जीएसटीआर 3B फरवरी के रिटर्न से, और इस रिटर्न के लिए एडवाइजरी जो जारी हुई वो 16 मार्च 2026 को एक नई एडवाइजरी जारी किया है जीएसटी ने। अब इसमें चेंजेस क्या किए हैं, जो आप पेमेंट करने के बाद सीधे रिटर्न को फाइल करते थे, उन्होंने एक नया टैब ले करके आए हैं जिस टैब का नाम है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल का मतलब ये है कि आप रिटर्न फाइल करने के बाद एक एडिशनल टैब ओपन होगा और उसमें भी आपको डाटा सेव करना पड़ेगा। पहले भी ये टैब जीएसटी के पोर्टल पर रिटर्न फाइल करते समय लाइव था, बट इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था, और फरवरी 2026 की रिटर्न के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका लाने का उद्देश्य ये है कि जब आप अपना जीएसटीआर 1 भरते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाती है जीएसटीआर 3B में। 3B में ऑटो पॉपुलेट होने के बाद वही रिटर्न पे आप टैक्स कैश या क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ करने के बाद रिटर्न को फाइल करते थे। बट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन पोर्टल पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी ये जानने के लिए कि आपने जीएसटीआर 1 में कोई करेक्शन या कोई अमेंडमेंट या कोई पीछे छूटी हुई फिगर को भी फिल किया है कि नहीं किया है। अगर आपने फिल किया है तो पुराने टैक्स लायबिलिटी के ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप टैक्स दें, साथ ही साथ ब्याज दें। बट अब इस रिटर्न को, इस टैब को लाइव करने के बाद गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली रिटर्न के माध्यम से आपसे जान लेगी कि अगर आपने कोई पुराने किसी भी फरवरी 2026 के पहले किसी भी महीने की आपने कोई रिटर्न का टैक्स फरवरी की जीएसटीआर 3B में जमा किया है, तो अब आपको उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा, और ब्रेकअप देने के बाद इसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा टैक्स किस मंथ का है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए कि आपको ब्रेकअप तो फरवरी की रिटर्न में देना है, या आने वाले इसके बाद किसी भी महीने की रिटर्न में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिटेल्स देनी है, बट टैक्स आपको उसके नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ की रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में एक सुविधा है कि आप अपने किसी भी बिल को अमेंड कर सकते हैं, कोई भी B2C में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी सेल के रिटर्न को, डाटा को चेंज कर सकते हैं, जिसका ऑटोमेटिक इफेक्ट 3B में आता है। 3B में आने के बाद जब तक आपको शो कॉज नोटिस या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होता है, तब तक ये पता नहीं चलता है कि आपने हर मंथ की रिटर्न टाइमली फाइल किया और उसमें डिटेल्स ऑटोमेटिकली सही उसी महीने की फाइल की है कि नहीं। पर इस टैब को लाइव करने के बाद और मैंडेटरी करने के बाद अब डिपार्टमेंट के पास ये टूल आ चुका है कि अगर आप पीछे की कोई सेल की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक अपना इंटरेस्ट की लायबिलिटी देनी है। इसको अगर आप गलत करेंगे तो डिपार्टमेंट से आपको शो कॉज नोटिस आएगा, जिस पे आपको बाद में फाइन और पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। इसलिए जीएसटीआर 3B फरवरी मंथ की आपको फाइल करते समय बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। नए टैब को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग जो 16 मार्च को एडवाइजरी जारी हुई है उसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।